प्रदेश के मथुरा जिले के छाता इलाके में आज तड़के हादसे में फरसा वाले बाबा की मौत हो गई, जिसके बाद उनके समर्थक सड़क पर उतर आए और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान फरसा वाले बाबा के समर्थकों ने जमकर पथराव भी किया। हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। जानकारी के मुताबिक बीते 20 मार्च को देर रात फरसा वाले बाबा को इलाके में गौ तस्करों की सक्रियता की जानकारी मिली, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ गौ तस्करों की तलाश में जुट गए। पुलिस के मुताबिक तड़के करीब 4 बजे जब फरसा वाले बाबा सड़क किनारे खड़े होकर एक ट्रक को रोककर उसकी जांच कर रहे थे, तभी एक दूसरे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। फरसा वाले बाबा का असली नाम चंद्रशेखर था, जो मूल रूप से फिरोजाबाद जिले के रहने वाले थे। फरसा वाले बाबा ने गो रक्षा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया था। वे मुख्य रूप से मथुरा के कोसी कला और आसपास के इलाकों में अवैध गो तस्करी रोकने के लिए सक्रिय रहते थे। बाबा कुछ हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए थे। बाबा ने गोरक्षकों की टीम बना रखी थी। बाबा के समर्थकों ने मांग की है कि उन्हें गोपुत्र शहीद का दर्जा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक फरसा वाले बाबा के साथ करीब 200 युवाओं की टीम काम करती थी। फरसा वाले बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महज 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और संत जीवन अपना लिया था। माता पिता के निधन के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली और धार्मिक मार्ग पर चल पड़े थे। पहले वो कई वर्षों तक रामनगरी अयोध्या में रहे, लेकिन करीब 20 वर्षों से वे मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में काफी सक्रिय थे। इसी वजह से उनकी मौत के बाद उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। वहीं इस घटना के बाद चश्मदीद युवक ने क्या कहा है, सुनिए। हमने 2 बंदे लगा रखे पुल के नीचे कि आप यहाँ पर हो, हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो उन बंदों ने कहा ये कंटेनर निकल के जा रहा है, छाता की तरफ जा रहा है। तो महाराज जी उनको तुरंत सूचना मिली, तुरंत आए उनके साथ। तो वो छाता की तरफ ले गया। छाता की तरफ से छाता पुल पार करते हुए वो कोसी तरफ दोबारा मोड़ दी। उसने दोबारा मोड़ के ओडल ले गया। वो महाराज जी साहब बाइक में चला रहा था। जैसे बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी, ये 3 लियाने रोड की बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है। कंटेनर यहाँ पे खड़ा है। कंटेनर के पास महाराज जी है यहाँ पे और मैं हूँ यहाँ पर। और दूसरा कंटेनर जो टक्कर मारी है वो बीच लियान में चल रहा है। और जैसे ही महाराज जी देखे उसने, वो महाराज जी की तरफ ही आ गया है। वो महाराज जी को सिर्फ थोड़ा सा मौका मुझे बचाने का मिल गया, धक्का मार दिया मुझमें, और कुछ नहीं था। मैं महाराज जी के बगल में खड़ा था मैं। ये बात है। उस ट्रक में आपने गाय वगैरह देखी थी? गाय पहली बात तो ये है, पुलिस का बिल्कुल भय नहीं है। अब पुलिस वाले रोक रहे, कंटेनर को रोकेंगे नहीं वो। अब पुलिस वाले हैं तो कोई गलत काम कर देगा कोई? पुलिस वाले कैसे कुछ नहीं रोका। और पहली बात वो बंदे, हम वहां पे बहुत जने खड़े गए, कुछ चुगली चकारे के लिए नहीं। वहां पे वो बंदे खड़े थे तो वहां पे भगे क्यों थे वो? अच्छा, भगे क्यों ही? हाँ। वो उसमें तक किसी ने दारू नहीं पी रखी जिसने ठोका था वो महाराज जी। हाँ, वो जो ट्रक जिसमें आप बता रहे हो उसमें बताया जा रहा है नागालैंड का नंबर प्लेट थी। हाँ, उसमें कह रहे परचून का सामान था। आपने उसमें क्या देखा? चलो कोई बात नहीं, परचून का सामान है, उसमें गाय थी। जब पुलिस वाले कह रहे हैं, जब वहां पे खड़े हैं इसमें गाय गई है, तो फिर महाराज जी का खमेश चाहिए। वो 40-45 साल पुराने गौरक्षक हैं, उनको कौन बताएगा इसमें गाय नहीं है? तो सिर्फ महाराज जी ने रोक के वो ट्रक चेक ही तो करा है। कोई जुल्म तो नहीं कर दिया। तो वो उस ट्रक वाले ने बगल में क्यों लिया है? वो बीच में चल रहा था वो बहुत स्पीड में। तो अहमद के उसने महाराज जी में दी है। मतलब वो साइड आके मारा है? उस साइड बीच में चल रहा था वो, जानबूझ के मारा है। ये 1 किलोमीटर की रेंज में हम ही बाइक चला के गए। हम भी बाइकों से ही जाते हैं, हमारे हमें गाड़ी नहीं है। सो हम बाइकों से जाते हैं। पैदल सफर। महाराज जी कभी गाड़ी पे नहीं बैठे। तस्कर हम दिख गए, तस्कर उसको दिख महाराज जी को। महाराज जी बाइक से गए, हम चला के ले गए। कोई कोहरा नहीं था, इतना कोहरा नहीं था। पुलिस ने आपका बयान लिया है क्या अभी तक? बयान लिया, जो हमारे भाई हैं वो देखेंगे, जो हमसे बड़े हैं। हमको तो खाली बताना था, आपने पूछा हमने बता दिया। संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत के बाद मथुरा के छाता इलाके में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बताया ये जा रहा है कि फरसा वाले बाबा को
देर रात एक सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर जो हैं वो गौ तस्करी कर जा रहे हैं, जिसके बाद फरसा वाले बाबा ने बाइक से एक ट्रक का पीछा किया और आरोप ये है कि जब उन्होंने ट्रक को रोका उसके बाद ट्रक से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनके समर्थक जो हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्थर आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि समर्थकों ने यहाँ जमकर हंगामा किया, रोड को ब्लॉक किया, इतना ही नहीं पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो भी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई घंटे तक यहाँ पर ट्रैफिक को रोका गया था। तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ था। जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पत्थर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से शांति है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जिस तरीके से समर्थकों में गुस्सा था, उसके बाद समर्थक यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पर जमकर हंगामा किया जाता है और पत्थरबाजी की जाती है। फिलहाल यहाँ पुलिस बल जो है वो तैनात है और जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खुल चुका है। हालांकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि कल घना कोहरा था और फरसा वाले बाबा ने एक ट्रक को रोका था। उसी दौरान एक दूसरी ट्रक से उनकी टक्कर होती है, जिसके बाद उसमें उनकी मौत हो जाती है। पुलिस का ये कहना है कि ये पूरा मामला शुरुआती जांच के बाद एक्सीडेंट का लग रहा है, क्योंकि जिस ट्रक को उन्होंने रोका था उसकी वो जांच कर रहे थे। उसी दौरान जब वो वहां पर खड़े थे, उसी दौरान दूसरी ट्रक आती है जो कि राजस्थान नंबर की होती है। उस ट्रक से उनका एक्सीडेंट होता है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इस हादसे में जो ट्रक चालक है वो भी घायल हुआ, जिसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि हर एंगल पर मामले की जांच की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से समर्थकों का गुस्सा फूटा, समर्थक काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि फरसा वाले बाबा की ये हत्या की गई है और इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पथराव साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया। ये जो पुलिस चौकी है, कस्बा पुलिस चौकी, इस पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो ये बैनर है इसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया और यहाँ पर भी पत्थर साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि हर एंगल पर मामले की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मामला एक एक्सीडेंट का है, क्योंकि जिस ट्रक ने बाबा को टक्कर मारी उस ट्रक का ड्राइवर जो है वो भी घायल है। हालांकि पुलिस हिरासत में है, वो फिलहाल उसका इलाज भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो समर्थक थे वो काफी गुस्से में थे, वो काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इस हाईवे को पूरी तरह से जाम कर देते हैं और यहाँ पर जब उन्हें हटाने की कोशिश की जाती है उस दौरान पथराव किया जाता है और जिसके बाद पुलिस को कहीं न कहीं बल प्रयोग करना पड़ता है। तो फिलहाल अब यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है और पुलिस का ये कहना है कि हर एंगल पर मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस का कहना है कि शक के आधार पर बाबा एक ट्रक को रोककर उसकी चेकिंग कर रहे थे। सुबह कोहरा होने की वजह से पीछे से आ रहे ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी और फरसा वाले बाबा इसकी चपेट में आ गए। ट्रक चालक भी घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे,
कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।